हेलो स्टूडेंट्स, कल हम 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। थोड़ा रिवाइज करवाऊँ मैं फॉर्मूले। तो 5.3 में हम सम ऑफ एन एच टर्म करेंगे और सम ऑफ एन एच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये मैं कल वाला रिवाइज करवा रही हूँ अभी आपको। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस n-1 इंटू डी। और आपको पता है इसको हम an के बराबर लेते हैं, तो n/2 a प्लस an, और इसी को हम n/2 a प्लस l भी लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक मैं कल करवा चुकी थी। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ the flowing APs। क्वेश्चन से पता चल रहा है फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग एपीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। एपी आपके पास क्या है? 2, 7, 12 एंड अप टू सो ऑन 10 टर्म्स। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या दिया एपी में? 2, 7, 12 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मतलब ये ए एन नहीं है। ए एन आपको पता है ना, ऐसे होता था। अगर यही क्वेश्चन होता और ऐसे दिया होता तो ये आपके पास ए एन होता। तो अभी हमारे पास 10 टर्म्स दिए, इसका मतलब ये एन दिया हुआ है हमें। क्लियर? इसमें हमें ए एन नहीं पता। तो यहाँ पे जब हमें ऐसी टर्म दी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? ध्यान से रखना बस फॉर्मूले को। अगर हमें लास्ट टर्म दी होती तो हम ए प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन सिंपल लिखिए। एस एन कितना लिखेंगे? पहले तो फॉर्मूला लिखिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब देखिए एस एन की जगह क्या है? 10, तो हम 10 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है? एन की जगह 10/2, ये एन की वैल्यू होती है। ठीक है, 10/2 2 और ए। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, चलो अभी मैं लिख देती हूँ। ए की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस, अब एन की जगह कितना है? 10-1, और डी कितना आ जाएगा? देखिए डी अगर आपको निकालें ऐसे, यहाँ पे रफ जैसा निकाल लो, क्योंकि डी निकालने की मुझे याद नहीं रही। डी इक्वल टू 7-2 कितना आ जाएगा? 5। यही करते हैं ना, A2 - A1। तो कितना आ गया? डी 5। सारी वैल्यू पुट हो गई। जो जो कट करना है कट करिए। 2 2 5 10, 5 आ गया यहाँ पे। इसको करिए, खोलिए ब्रैकेट को। 2 2 4 प्लस यहाँ क्या बच गया? 9 और 5 4 प्लस 9 5 45 5 और 45 प्लस 4 कितना हो गया? 49। करिए इनको मल्टीप्लाई। 9 5 45, 4 बच गए, 5 4 20, 245। मतलब एस 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 245। क्लियर? थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको एपी में से ए और डी निकालना आ गया और यहाँ समझ में आ गया कि ये टर्म्स दी हुई, यहाँ टर्म्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये एन दिया हुआ है। क्लियर? इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? क्या दी हुई है आपके पास? एपी -37 -33 -29 अप टू सो ऑन टू 12 टर्म्स। क्लियर? अब मैं आपको बता चुकी हूँ 12 टर्म्स मतलब एन दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लीजिए। पहले मैंने ए पी नहीं निकाला था, मैं ए पी बता देती हूँ आपको। ए पी में ए और डी कैसे निकालने हैं। ये तो ए आ गया, डी कितना बन जाएगा? -33 माइनस, और इसके साथ जो भी साइन। विशेष बच्चे इसमें गलती कर देते हैं जब ये साइन इधर लगाते हैं। क्लियर? -33 माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस 37। 37 में से 3 को माइनस करो 4। इसका मतलब डी कितना आ गया? 4। डी पॉजिटिव का। क्लियर? ये हो गया यहाँ तक। अब डी आपके पास आ गया, ए आपके पास आ गया, तो आपके पास एन भी दिया हुआ है
12। अगर आपके पास 12n भी है तो अब आप देखिए, करिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। मैथ की सबसे बड़ी खासियत होती है ये। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 12/2 और यहाँ 12 लिख लो। 2 ए की जगह पे क्या था 37 प्लस 12 - 1 क्या बन गया 11 और डी की जगह कितना आ गया 4। कट करिए इसको, 2 6 से 12 6 आ गया। अब 37 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 = 14, 3 2 = 6 7 माइनस, ध्यान रखना माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस हो गया, प्लस 11 4 = 44 6। अब यहाँ कितना बच गया -30। अब -30 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया -80। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।